हेलो, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। आज जो है हम IT बैंड सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं उसकी एनाटॉमी। IT बैंड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कैसे इंसर्ट होता है, कौन सी नर्व सप्लाई होती है, तो सबसे पहले जो है वो पढ़ना है। तो एनाटॉमी, सबसे पहले IT बैंड जो होता है वो एक थिक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ बैंड होता है जो थाई के लेटरल एस्पेक्ट पे होता है। थिक कनेक्टिव टिश्यू बैंड दैट रन्स अलोंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। अब ये जो IT बैंड है वो टेंसर फेसिया लाटा TFL उसी का जो कंटिन्यूएशन होता है। सो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ टेंसर फेसिया लाटा। अब सबसे पहले टेंसर फेसिया लाटा के बारे में बताएं कि जो टेंसर फेसिया लाटा जो होता है वो ओरिजिनेट होता है आउटर लिप ऑफ इलिया क्रेस्ट, ASIS एंड डीप सरफेस ऑफ फेसिया लाटा। तो यहाँ से पहले ऊपर से ASIS हुआ, फिर आउटर लिप ऑफ इलिया क्रेस्ट हुआ, वहां से जो है टेंसर फेसिया लाटा ओरिजिनेट होता है। फिर ये जो है टेंसर फेसिया लाटा वो नीचे आता है थाई के लेटरल एस्पेक्ट पे, थोड़ा मिड पे आता है और वहां पे जो है वो IT बैंड में जाके इंसर्ट हो जाता है। ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है वो भी IT बैंड पे जो है इंसर्ट होती है। अब IT बैंड जो है, superior part of IT band split into two layer to enclose the TFL and tendon of gluteus maximus, and IT band descend on the lateral aspect of the thigh and insert into the lateral tibial plateau at the projection known as Gerdy tubercle। अब सबसे पहले ऊपर से टेंसर फेसिया लाटा और ग्लूटियस मैक्सिमस आए, मिड थाई तक आए लेटरल एस्पेक्ट पे। वहां पे जो है ये जो IT बैंड होता है उसके ऐसे दो लेयर होती हैं सुपीरियर पार्ट पे, वहां पे आके वो सब इंसर्ट हो गया। वहां से IT बैंड ऐसे कंटिन्यू लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे आएगा और टिबिया प्लेट्यू जो है वहां पे एक प्रोजेक्शन होता है जिसे गर्डी ट्यूबरकल बोलते हैं, वहां पे जाके ये इंसर्ट हो जाता है। तो पूरा लेटरल एस्पेक्ट जो थाई का है वो कवर करता है और नीचे टिबिया पे जाके इंसर्ट होता है, वो भी गर्डी ट्यूबरकल फंक्शन। अब इसके जो फंक्शन है वो है हिप फ्लेक्शन। सबसे पहले जो है ये हिप फ्लेक्शन करता है और दूसरा ये मीडियल रोटेटर भी है। अब IT बैंड जो है उसकी नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व L4 से लेके S1 तक। तो ये इसके फंक्शंस है, हिप फ्लेक्सर है और मीडियल रोटेटर है, और उसके अलावा जो है उसकी नर्व सप्लाई के बारे में दिया हुआ है। अब उसकी पैथोमैकेनिक्स और बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। अब इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम जो है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज अ पेनफुल कंडीशन इन विच IT बैंड रब अगेंस्ट द थाई बोन। अब हमने उसका ओरिजिन इंसर्शन पढ़ा, तो जब वो थाई बोन के वहां से फीमर के लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर से पास होता है तो वहां पे रब होता है। बार बार रब होने की वजह से क्या होता है कि ये पेनफुल कंडीशन जनरेट होती है जिसे बोलते हैं इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। अब ये फ्रिक्शन ज्यादा जो है, फ्रिक्शन किस वजह से होती है, तो उसके कुछ कॉजेज है। सबसे पहले इट इज अ नॉन ट्रोमेटिक। IT बैंड सिंड्रोम नॉन ट्रोमेटिक होता है। ओवर यूज इंजरी है। अगर कोई पर्सन जो है ओवर यूज या ओवर एक्टिविटी कर रहा है जिसमें नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन की ज्यादा जरूरत पड़े, जैसे कि रनर है कोई या साइकिलिंग करता है कोई, तो ऐसे पर्सन में जो है IT बैंड का ओवर यूज होता है जिसकी वजह से IT बैंड पे इंजरी होती है। तो इट इज अ नॉन ट्रोमेटिक ओवर यूज इंजरी and is often co-commitment with underlying weakness of hip abductor muscles। और दूसरा है कि इसमें ये IT बैंड सिंड्रोम इस वजह से भी हो सकता है कि पहले से हिप एब्डक्टर वीकनेस है, तो जो है IT बैंड का जो है ओवर यूज हो रहा है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब होता क्या है कि जब नी एक्सटेंड होता है देन IT बैंड लाई एंटीरियर टू लेटरल कॉन्डाइल। जो फीमर का लेटरल कॉन्डाइल है IT बैंड उसके एंटीरियर होगा। जैसे ही 30 डिग्री फ्लेक्शन होगा IT बैंड मूव पोस्टीरियरली, तो IT बैंड जो है वो पोस्टीरियरली मूव करेगा। सो
तो अब अगर ये मेरा हाथ जो है वो IT बैंड है, जब मेरा नी फुली एक्सटेंड है तो वो इसके एंटीरियरली है, थाई बोन के एंटीरियरली। लेकिन जैसे ही 30 डिग्री फ्लेक्स होगा तो ये जो IT बैंड है वो पोस्टीरियरली मूव होने लगेगा इस तरह से। तो अभी एंटीरियरली है, जैसे ही जो है नी फ्लेक्स होगा तो ये IT बैंड पोस्टीरियरली मूव होने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, बार बार ये मूवमेंट होगी जब ये नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा। तो अब इससे क्या होगा कि ओवर यूज होगा। ओवर यूज इज कॉज्ड बाय रिपीटेटिव नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट एज सीन इन साइक्लिस्ट एंड रनर्स। अब एक टाइम आता है जिसे बोलते हैं इम्पिंजमेंट जोन। अब इम्पिंजमेंट जोन है क्या कि studies describe an impingement zone occurring at or slightly below 30 degree of knee flexion during the foot strike or stance phase of running। अब होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे जो है ये IT बैंड है। अब IT बैंड में जो है जब 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन से थोड़ा जाए नीचे, मतलब स्टांस फेस आ रहा है गेट में, फुट स्ट्राइक होने वाला हो और स्टांस फेस जाए, उस टाइम पे जो है सबसे ज्यादा पेन होता है जब ये मूवमेंट में जाता है 30 डिग्री से नी एक्सटेंशन या जब फुट स्ट्राइक करने वाला हो तो उस टाइम पे जो है सबसे ज्यादा पेन होगा। अब वो क्यों होगा, क्योंकि इस टाइम पे जो है TFL जो है टेंसर फेसियल लाटा और ग्लूटियस मैक्सिमम मसल जो है वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो है जितना भी टेंशन है वो IT बैंड पे आ जाता है इस टाइम पे। तो उसकी वजह से जो है सबसे ज्यादा पेन तभी होता है। और IT बैंड सिंड्रोम अगर पता भी लगाना हो तो ये सबसे अच्छी चीज है कि हम पूछ सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा पेन कब होता है। अगर फुट स्ट्राइक करते टाइम पेन आए तो इसका मतलब IT बैंड सिंड्रोम हो सकता है। अब यहाँ पे जो है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ TFL मसल और ग्लूटियस मैक्सिमस का होता है। अगर आपको नहीं पता है कि इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है और डिटेल में जानना है तो उसके लिए एक वीडियो पहले बनाई गई है, ऊपर आई बटन होगा उस पर क्लिक कर सकते हो, या नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया होगा उस वीडियो का, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो ये था कि IT बैंड जो है, IT बैंड सिंड्रोम होता क्या है। अब उसके इटियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और उसके बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब IT बैंड सिंड्रोम जो है उसकी इटियोलॉजी देखनी है। तो इटियोलॉजी में जो है IT बैंड सिंड्रोम वो मल्टी फैक्टोरियल है, काफी सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। सबसे पहले जो है ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर IT बैंड सिंड्रोम का ओवर यूज हो तो वो उसमें ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से ये हो सकता है। दूसरा, हिप एब्डक्टर वीकनेस। थर्ड रीजन है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज ड्यू टू IT बैंड एज वेल एज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ IT बैंड बर्सा। अब IT बैंड जो होता है उसके नीचे जो है फैट होती है और उसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कभी उनमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए या उनका कंप्रेशन हो या फिर जो वर्सा होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से जो है IT बैंड सिंड्रोम होता है। तो ये जो है 3 कॉजेस है। अब IT बैंड सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है इसमें लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी, या तो जो पेन होता है वो लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल पे होता है। ये जो पेन है एकदम शार्प होगा, शार्प पेन ऑन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द नी, और पर्टिकुलरली जब हील स्ट्राइक होता है या फुट स्ट्राइक आता है फेस गेट में, उस टाइम पे जो है पेन बढ़ जाता है। और ये जो पेन है वो थाई में और काफ मसल में रेडिएट होता है। उसके बाद पेन जो है रनिंग की मूवमेंट होती है तब, या तो कोई साइकिलिंग करता है या तो कोई नीचे आता है, सीढ़ियां नीचे उतरता है, उस टाइम पे जो है पेन ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। स्वेलिंग ऑन द आउटर साइड ऑफ द नी, आउटर साइड ऑफ नी, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। टेंडरनेस ओवर द लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल और स्नैपिंग सेंसेशन एज अ नी बेंड। जैसे ही नी बेंड करते हैं तो स्नैपिंग सेंसेशन आता है। तो ये जो है कुछ उसके क्लिनिकल फीचर्स है।
अब आईटी बैंड की पहले एनाटॉमी, फिर आईटी बैंड सिंड्रोम की डेफिनेशन, फिर उसके जो है इटियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आईटी बैंड के टेस्ट और कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में होगा कि कैसे हम इसे जो है रिलीव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।